नमस्कार दोस्तों, बिहार में इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, तो वहीं अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जगदा सिंह की नाराजगी को लेकर बड़ी बात कह दी है और मीडिया को जमकर फटकार भी लगाई है। वहीं इन सब के बीच ही अपनी पार्टी से नाराज बताए जा रहे जगदानंद सिंह अब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव से जगदानंद सिंह की मुलाकात के बाद जो बातें निकलकर सामने आई हैं, अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। साथ ही कई तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हां, आपको बता दे, अभी नाराज जगदानंद सिंह राबड़ी आवास पर पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। कई दिनों से पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे जगदानंद सिंह के राबड़ी आवास पहुंचने पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सियासी गलियारे में जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही है। सूत्रों की माने तो लगातार अपने ऊपर हो रहे हमले के कारण जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं। खासकर लालू यादव के बड़े बेटे व पार्टी विधायक तेज प्रताप के रवैये से नाराज है। इसी कारण वो कई दिनों से पार्टी कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि 15 अगस्त को बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने समारोह में भी भाग नहीं लिया था। जगदानंद सिंह के राबड़ी आवास पहुँचने पर बिहार के सियासी गलियारे में कई तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो कई लोग मान मनोबल की बात कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी से फोन पर बात होने के बाद वो अपनी बात रखने राबड़ी आवास पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद मीडिया ने जगदा बाबू के नाराजगी पर सवाल किया, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह ने अपनी नाराजगी किसी से जाहिर नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब नाराजगी होती है उसे प्रकट करते हैं। जगदानंद सिंह नाराजगी पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो तेजस्वी कहा कि क्या आप लोगों को जगदा बाबू ने नाराजगी की बात कही है क्या? कल्पना पर आधारित सवाल मत पूछिए। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने सफाई देते हुए कहा कि जगदानंद सिंह बिल्कुल नाराज नहीं हैं। अगर कोई नाराज होता है तो वह अपनी नाराजगी लोगों के सामने व्यक्त करता है। जगदानंद सिंह ने मीडिया के सामने कोई नाराजगी नहीं जताई है। यह सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं। पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंचने का कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। वही आपको बता दे, अब कहा जा रहा है कि पुत्र मोह में अपनों से दूर हो रहे लालू, आरजेडी पर भारी पड़ रही तेज प्रताप की मनमानी। बिहार में लालू राबड़ी परिवार से जगदानंद सिंह का रिश्ता निर्णायक दौर में पहुंच गया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कार्यालय से वास्ता खत्म किए हुए 8 दिन बीत गए। मनाने समझाने के सारे प्रयास अभी तक विफल साबित हुए हैं। लालू के करीबियों में जगदानंद सिंह पहले व्यक्ति नहीं हैं, जिन्हें उनके बेटे तेज प्रताप यादव के बयानों से धक्का लगा है। इसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे पर भी तेज प्रताप के बयानों की गाज गिर चुकी है। रघुवंश तो इतने व्यथित हुए कि अपने आखिरी क्षणों में अस्पताल से ही लालू का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। फिर भी तेज प्रताप की जुबान रुकी नहीं, ठहरी नहीं। नतीजतन पुत्र के प्रति मोह से लालू के अपने लगातार बिछुड़ते जा रहे हैं। जगदानंद के अनुशासन का मौके बेमौके मजाक उड़ाने वाले तेज प्रताप ने 4 बार से लगातार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनते आ रहे रामचंद्र पूर्वे को 2019 में पद से बेदखल कराया था। उन पर चुगली करने और फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया था। तेज प्रताप की सिफारिश पर आरजेडी में एक पदाधिकारी बनाने में देरी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। यह वही पूर्वे हैं जिन्होंने 1997 में जनता दल से अलग होकर लालू की नई बनी पार्टी का संविधान तैयार किया था। वही आपको बता दे, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने लालू तेजस्वी के सवाल का जवाब दिया है। बोले, पीएम नरेंद्र मोदी के बुलावे का इंतजार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार को जनता के दरबार में लोगों की समस्या जानने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता की परेशानियों का निवारण किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हमें खुद ही जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। निर्णय केंद्र सरकार को लेना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारा पत्र मिल गया है। किसी भी मत तक पहुंचने से पहले उसमें सर्वसम्मति देखी जाएगी। जदयू में चल रहे शक्ति प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल पर नीतीश ने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा पत्र पीएमओ को मिल गया है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समय देंगे तब हम मिलने जाएंगे। जातीय जनगणना से नई पीढ़ी को हर विषय की जानकारी होगी। कई राज्यों ने पहले खुद ही जातीय जनगणना कराई है, मगर हम आपस में बात करके ही किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 2011 में हुई जनगणना अलग से कराई थी, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी। नीतीश ने कहा कि अलग जातियों की जानकारी से उनके संरक्षण के लिए बेहतर कार्य हो सकेंगे। आंकड़ा आने से सबका विकास हो सकेगा। जदयू में शक्ति परीक्षण से जुड़े सवाल पर नीतीश ने कहा कि पार्टी में कोई समस्या नहीं है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। नीतीश ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी। आरसीपी जब केंद्र में मंत्री बने तो उनकी इच्छा से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पार्टी की कमान सौंपी गई। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सीएम नीतीश से राज्य में सरकार के खर्चे पर जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, आजकल बिहार में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से नहीं बल्कि आपस में लड़ती दिख रही हैं। कम से कम राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में ये खुलेआम देखा जा सकता है। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से नाराज हैं। वहीं जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए आरसीपी सिंह के बीच तनातनी चल रही है। सबसे पहले आरजेडी की चर्चा करते हैं। इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले एक हफ्ते से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो नाराज होकर रामगढ़ में बैठे हैं। उनकी नाराजगी की वजह है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। समय समय पर तेज प्रताप यादव के बयानों से जगदानंद सिंह नाराज हो रहे हैं। बाद में लालू प्रसाद यादव उन्हें मना लेते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा नाराज लग रहे हैं। पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह की नाराजगी को काल्पनिक बता कर स्थिति संभालने की कोशिश जरूर की है। जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव ने चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। विधानसभा चुनाव में भले आरजेडी सत्ता में नहीं आई, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा रहा। माना जा सकता है कि जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अच्छा काम किया, लेकिन इसके बावजूद तेज प्रताप यादव की तरफ से कुछ न कुछ टिप्पणी आती रही है। इस बार तो उनकी तुलना हिटलर से की गई। अब ये देखना होगा कि जगदा बाबू की नाराजगी कहां तक जाती है। तेज प्रताप यादव ने इसी तरह पार्टी में लालू प्रसाद यादव के करीबियों के खिलाफ पहले भी टिप्पणियां की हैं, चाहे वह स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह हो या रामचंद्र पूर्वे। दूसरी तरफ जेडीयू में भी आपसी खींचतान चल रही है। यह खींचतान है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए आरसीपी सिंह के बीच। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी समेत जब जेडीयू में शामिल हुए तब राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे, लेकिन उस समारोह के दौरान वो पटना में मौजूद नहीं थे। जब आरसीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार पटना आए तब उपेंद्र कुशवाहा उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कहा कि उन्हें कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन असली तनातनी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह और हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह के बीच है। दोनों ने दिल्ली में अपना अपना पद संभाला और जब अलग अलग पटना आए तो उनके स्वागत की तैयारी जिस तरह उनके समर्थकों ने की, उससे गुटबाजी साफ देखी गई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद उनके सुर जरूर कुछ बदले दिख रहे हैं, लेकिन हालात यही हैं कि वह भी नीतीश कुमार के दायरे के बाहर फिलहाल नहीं जा सकते। इन सब की नाराजगी एक दूसरे से क्यों है ये भी जान लेते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बात करने गए आरसीपी सिंह खुद ही मंत्री बन गए और उनके साथ मंत्री बनने के सपने संजोए ललन सिंह पीछे रह गए। तब नीतीश कुमार ने 8 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आरसीपी सिंह से पद लेकर ललन सिंह को सौंप दिया ताकि उनका मंत्री न बनने का मलाल कुछ कम हो सके। वही आपको बता दे, बिहार में 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 24 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 11 चरणों में चुनाव होंगे, जिसकी अधिसूचना 24 अगस्त को जारी होगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। 24 सितंबर को पहले चरण का और अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। इस तरह राज्य में करीब 2.5 महीने तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे। गौरतलब हो कि 6 पदों के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव होने हैं। इनमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं। पहली बार राज्य में 11 चरण में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। मोदी नीतीश पर तेजस्वी ने ले ली बड़ी चुटकी, कहा ये तो बड़ा अपमान हुआ। जी हां, आपको बता दे, गंगा में बढ़ते जलस्तर के बाद राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस दौरान भी वो सीएम नीतीश पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मंगलवार को इसी कड़ी में जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी ने फिर से चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को मुलाकात का समय न देना अपमान की बात है। जेडीयू तो एनडीए का प्रमुख घटक दल है और ऐसे में उसी के नेता को मिलने का समय न देना ठीक बात नहीं है।